Good morning, dear students. Let us continue our chapter number 12, States of Matter. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा था? जैसे आइस क्यूब होते हैं, आपने अपने घरों में देखे होंगे आइस क्यूब. वो किस फॉर्म में होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. और पानी है वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है. और जब हम पानी को स्ट्रीम वो करते हैं, फायर सप्लाई करी है, हीट किया है हमने, तो वो क्या कर दिया उसने? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये स्टीम जा रही है ऊपर, भाप जा रही है. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स. प्रॉपर्टी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड. सॉलिड यानी कि दिस वन. इसमें क्या होते हैं? फर्स्ट है, इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सारे के सारे मैटर हैं वो किसके बने होते हैं? वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं. मॉलिक्यूल से, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो मॉलिक्यूल से बने हैं. सॉलिड में क्या है? मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल इसके ये छोटे छोटे बॉल्स, ये मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, यानी कि क्लोजली पैक्ड हैं ये. दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली. ये कहीं पे इधर उधर घूम नहीं सकते. क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं ये दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली. इधर उधर नहीं जा सकते. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज़ वेरी स्ट्रोंग. इनके बीच में जो अट्रैक्शन वाली फोर्स हैं, अब ये क्लोजली पैक हैं तो अट्रैक्शन हुई है. जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा क्या है उसमें? स्ट्रोंग है वो वाली फोर्स. ठीक है, तो इसीलिए तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड है अच्छे से, वो जा नहीं सकते, एक दूसरे को पकड़ा हुआ उन्होंने टाइटली से. नेक्स्ट है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड का जो फिक्स्ड शेप होती है, ना तो शेप चेंज होए ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होए. वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई बाय दैट ऑब्जेक्ट. जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है, स्थान घेरते हैं जितना भी कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अब ये मान लीजिए एक बॉक्स है, जो भी सॉलिड का एक बॉक्स है, या एक पेंसिल. ये पेंसिल देखो, ये पेंसिल क्या है? एक सॉलिड है. इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना लेगी ना. ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मैंने इस पेज पे रखा, यहाँ पे इसने इतना लिया है, मैं कहीं और रखूँ इसको, दूसरे पेज पे रखूँ या टेबल पे रखूँ, इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतना ही लेना है, यानी कि उतना ही वॉल्यूम है. शेप भी चेंज नहीं हो रही उसकी. अगर शार्प करें वो तो अलग बात होगी. मतलब अगर हम इसको, ये पेंसिल ऐसे ही इतनी रखते हैं, तो इसकी जो शेप भी नहीं चेंज हो रही, इसका वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा. इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, मूव नहीं कर रहे. ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड की प्रॉपर्टीज रीड करते हैं हम. लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर सो क्लोजली. यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते. जैसे देखो, सॉलिड में कोई गैप नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट सो स्ट्रोंग. जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन वाली जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती जितनी सॉलिड में होती है. द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड मूव अबाउट मोर फ्रीली. इनके कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं, बट इनके कंपैरिजन में कर सकते हैं. फोर्थ वन है, द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर. दिस मीन्स द लिक्विड कैन फ्लो. इसमें क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स में स्पेस इनसे ज़्यादा होता है तो वो फ्लो कर सकते हैं. लिक्विड है, फ्लो कर सकता है, हमें पता है. पानी जो है फ्लो करता है, जूस है, मिल्क है, फ्लो कर सकता है, लिक्विड में आते हैं. लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड में क्या है? फिक्स्ड शेप नहीं होती. अभी ऐसा तो नहीं है पानी है, मतलब बाउल में डाला है तो वो बाउल की शेप ले लेती है, ग्लास में डाला है ग्लास की शेप ले लेती है, या हमने इस कंटेनर में डाला है तो कंटेनर वाली शेप ले लेती है. तो फिक्स नहीं होती लिक्विड की शेप. बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. बट वॉल्यूम उसका क्या रहता है? डेफिनेट ही रहता है. जितना वॉल्यूम ने, जितना पानी है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो, यानी कि उसका वॉल्यूम सेम रहता है. नेक्स्ट है गैसेस. गैसेस कैन नॉट be held in hand. When a balloon is filled up with air, it occupies the space inside the balloon. When a bottle of perfume is opened in one corner,
of a room, the smell reaches you in the each other corner. गैसेस क्या हैं, उनको हम हैंड में नहीं पकड़ सकते. जब हम बैलून में एयर डालते हैं, एयर फिल करते हैं, तो क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्पेस किस में रहते हैं, वो बैलून में. बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है. जब उसमें हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है. व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज़ ओपनड इन वन कॉर्नर, एक परफ्यूम की बॉटल है, अगर हमने एक कॉर्नर में स्प्रे कर दिया तो वो ऐसा होता है कि वो एक ही कॉर्नर में अच्छी फ्रेगरेंस आती है. बेटा ऐसा नहीं होता ना. वो क्या होती है, वो फ्रेगरेंस सारे रूम में फैल जाती है. यानी कि वो क्या है, गैस है. गैस क्या है, सारे जगह फैल जाती है वो. द स्मेल रीचेज यू इन द अदर कॉर्नर, हर कॉर्नर में आती है. क्लियर. गैसेज हैव नीदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम. तो इसके जो हमने लास्ट पढ़ा कि वो पूरे रूम में फैल गई, मतलब शेप भी डेफिनेट नहीं है इसकी और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है. Gases have neither a definite shape nor a definite volume. They occupy the whole space of the container in which they are kept. वो क्या करती है, जिस भी कंटेनर में वो है, गैस है, वो सारा स्पेस वो क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है. इफ़ अ गैस कंटेनर इज ओपनड, द गैस मॉलिक्यूल्स विल एस्केप एंड मिक्सड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर आउटसाइड. एस्केप होता है निकलना. इफ़ अ गैस मॉलिक्यूल कंटेनर इज ओपनड, देखो अगर क्या है, परफ्यूम वाली बॉटल में है, ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ. परफ्यूम वाली बॉटल में परफ्यूम है, तो वो उसके अंदर रहती है, उसके अंदर स्मेल रहती है. जैसे ही उसके बटन से हम क्या करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं स्प्रेयर से, तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ भी स्प्रे करते हैं, रूम में कर दिया तो वो सारे रूम में फैल जाती है उसकी फ्रेगरेंस. ऐसे ही गैस का ही एग्जाम्पल है. गैस के कंटेनर में है, जब तक गैस, तब तक वो वहीं पे रहती है. इफ़ अ गैस कंटेनर इज़ ओपन, अगर गैस कंटेनर को ओपन किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं. एंड मिक्सड विद द मॉलिक्यूल ऑफ एयर आउटसाइड, जो एयर के मॉलिक्यूल है उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं. वी कैन देन स्मेल ऑफ द गैस, और इस तरह से हमें वो गैस की स्मेल आने लगती है. क्लियर. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.